संगम की रेती पर लगे माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से हो रही है। मेला क्षेत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत में अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व जो है वो कल है। ऐसे में घाटों की अगर बात करें तो एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा है। हम इस वक्त संगम नोद पर हैं और संगम नोद की ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हैं। यहाँ पर किस तरीके से भक्तों का जो हुजूम है, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुंचा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सभी को इंतजार है माघ मेले के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर्व का, जब यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और उसके पहले घाटों की जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत और अलौकिक हैं। पहले स्नान पर्व को लेकर 14 अलग अलग स्नान घाट मेला क्षेत्र में तैयार किए गए हैं। इन घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। साथ ही सुरक्षा का हर इंतजाम किया गया है। सारे घाट पे अप्रोच रोड बना दिया गया है। वहाँ पे घाट पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था, घाट पे कांसे की व्यवस्था, घाट पे जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसकी व्यवस्था सब चीज़ कर ली गई है। और मेला पूरी तरह से जो हमारे श्रद्धालु हैं जो भी यहाँ पे संत महात्मा उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम है। सिविल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ और एटीएस के कमांडोज मेले में तैनात रहेंगे। पूरे मेला क्षेत्र में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी स्नान पर्व पर निगरानी रखने का काम होगा। जल पुलिस के अलावा प्रशिक्षित गोताखोरों को भी स्नान घाटों पर तैनात किया गया है। अग्निशमन अग्नि की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया करके उनको निपटने के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि पूरा मेला क्षेत्र टेम्परेरी चीज़ों से बना हुआ है। इसमें कपड़ा है, लकड़ी है, फूस है, जो कि सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं। और आकस्मिकता की स्थिति में निपटने के लिए जो फायर स्टेशंस हैं, हमारे 14 फायर स्टेशंस का गठन किया गया है। उनमें सम्यक अधिकारी और आवश्यक संसाधन नियुक्त किए गए हैं। और वॉच टावर के माध्यम से मेला क्षेत्र में हम लोग नजर रखते हैं कि कहीं भी धुआं हो तो हम तत्काल प्रतिक्रिया करके आग पर काबू पा सकें। स्नानार्थियों की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। फ्लड कंपनीज के जवान लगाए गए हैं, एसडीआरएफ लगी हुई है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के पहले स्नान पर्व से पहले घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। जी, त्रिवेणी संगम में महत्व इसलिए है कि 36 कोट के देवी देवता यहाँ पर माघ महीने में वास करते हैं। और जो आम जनमानस है उसकी जो है वो यहाँ पर इसीलिए आती है कि जो 36 कोट के देवी देवता हैं यहाँ पर वास करते हैं और उनके साथ वो भी स्नान करते हैं। और जो भी कल्पवास करते हैं वो नित्य जब कल्पवास का संकल्प लेते हैं, जब तक समाप्ति नहीं होता है तो यहाँ पर वो स्नान करने के बाद एक दान होता है, किंचन दान होता है जिसको कहा जाता है। हर कोई पूर्णिमा स्नान पर्व पर मां त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्साहित है। यह स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए भी आई हूँ। क्या किस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ की? यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ सब लोग भी अच्छा लगा। और यहाँ का योगी सरकार ने जो इंतजाम किए बढ़िया है। हाँ, अच्छा किया है। हमेशा सुनती थी, फर्स्ट टाइम देखा भी है मैंने। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई जाएगी और यहीं से 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। साथ ही 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास का भी आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माघ मेले को लेकर जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन भी इस मेले को लेकर खासा जोश में है। मेले को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनों को चलाने, प्रयागराज से ही होकर गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले को लेकर मेला क्षेत्र में साधु संतों का आना लगातार जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान पर्व पर पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। श्रद्धालुओं को आने में किसी तरह से कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर रेलवे ने भी तैयारियां की हैं। दिल्ली एनसीआर की तरफ से
आधा दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही कुछ ट्रेनों में अलग से कोचेस भी लगेंगे। इसके साथ ही प्रयागराज, संगम और प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। साथ ही टिकट चेकिंग के स्टाफ में भी बढ़ोतरी की जाएगी। माघ मेले के लिए रेलवे ने अलग से तैयारियां की हैं। इसमें मुख्य चीज़ होती है क्राउड मैनेजमेंट। तो मुख्य स्नान पर्वों पर और बल्कि पूरे माघ मेले के समय में जब तक माघ मेला लगा रहेगा, कुछ व्यवस्थाएं अलग से रेल प्रशासन करेगा, जैसे अतिरिक्त टिकट काउंटर्स, अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ लगाना, इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवानों को लगाना, ताकि व्यवस्था स्टेशन पर बनी रहे। इस सब के अलावा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद इंतजाम होंगे, जिसमें जीआरपी के जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टाफ को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। माघ मेला 2023 के बारे में हमारा प्रशिक्षण 20 दिसंबर से चल रहा है, जो निरंतर जारी है। इसमें प्रमुख रूप से हम इनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति का परिचय कराते हैं, जिसमें हमारा जहाँ पर घाट बनेंगे, जहाँ पर स्नानार्थी स्नान करेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इनको जीरो परेड करा के इनको क्षेत्र में भी घुमाते हैं। माघ मेले की शुरुआत 6 जनवरी दिन शुक्रवार पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से हो रही है, जो अगले महीने 18 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी खबर है। आगरा में खड़े कैंटर में भीषण आग लग गई। गाड़ी खड़ी करते ही हादसा हुआ है। कैंटर में अचानक धमाका हो गया और आग लग गई। कैंटर कुछ ही देर में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसकी तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं। आगरा की तस्वीर ये देख रहे हैं। आगरा में ये खड़ा हुआ था कैंटर, जिसमें भीषण आग लग गई। कैंटर में धमाके के बाद आग लगी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और अब खबर मथुरा से है, जहां वन की जमीन को खाली कराने गई वन विभाग की टीम को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पूरा मामला मथुरा के सुनरख गांव स्थित सौभरी गांव से है, जहां वन विभाग की टीम सरकारी जमीन को खाली कराने गई थी, लेकिन तभी ग्रामीणों ने परिक्रमा मार्ग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। ग्रामीणों का कहना है कि हम कई पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आए हैं, हमने काफी मेहनत कर फसल तैयार की है, लेकिन प्रशासन जबरन फसल नष्ट कर जमीन कब्जा करना चाहती है। रोड पर जाम लगने की वजह से सड़क पर दोनों और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम को खत्म करवाया। वहीं मामले में पुलिस ने महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। सारा फसल जोत दिया गया, गेहूं जोत दिया, सब सब तिरपाल फिरवा झोंपड़ी सब तोड़ दिया है। नाम की जमीन है, कोई वैसी तो है नहीं है, 2 नंबर की। अब क्या कह रहे हैं आप लोगों से? ये कुछ नहीं कह रहे है, मुआवजे की कोई बात हो रही है? कोई मुआवजा नहीं दे रहे है। हम लोगों ने वीडियो बनवाए हैं, स्वयं इनके द्वारा जो जेसीबी से हटाया जा रहा है चीज़ें, उसमें आग लगाकर एक तरह का लोगों में छलावा डालने का प्रयास किया कि आग लगाई जा रही है। वहाँ कम से कम 150 पुलिस वाले, एसडीएम, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोग हैं। अभी भी वो अतिक्रमण चल रहा है, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जो लोग धरना दे रहे थे यहाँ पर।